मैं एक आत्मा हूँ। इस शरीर का नाम मीना है। बलियाना गांव से आई हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी माताओं, अपनी दीदियों और अपने भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मुझे बाबा की पावन धरती को देखने का अवसर मिला। जब भी मैं उस पावन धरती पर गई तो मेरे मन को जो शांति, उमंग जो जहाँ से मिली है ना, वहाँ मैं बहुत जगह घूमी हूँ। केदारनाथ भी गई हूँ, सोमनाथ भी गई हूँ मैं, लेकिन मुझे कहीं पर भी इतनी शांति अनुभव नहीं जो मुझे वहाँ जाके मिली। दूसरी बात, वहाँ का जो ब्रह्मा भोग मिलता है, सबसे पहले खाने के बाद उसको पता भी नहीं चलता कि हमने खाना खाया है नहीं खाया है। वहाँ पे हम 3 टाइम खाना खाते थे। 3 टाइम खाने के बाद भी हमारे शरीर को ये पता नहीं कि इतना हल्का भोजन हमने पहली बार देखा है। हम घर रहते हुए 1 टाइम भी खाना नहीं खा सकते, लेकिन वहाँ हमने 3 टाइम खाना खाया। लेकिन उस ब्रह्मा भोग को खाने से जो मन में शांति, उमंग जो पैदा होती है, उसका एक अलग ही अंदाज होता है। वहाँ जाने के बाद हमें एक बात का और भी पता चला कि जब हम वहाँ से क्लास लेते थे 3 घंटे हमें वहाँ पे बैठे हो जाते थे, लेकिन हमको ये पता नहीं चलता था कि टाइम कितना हुआ है। जब दादियों का, वहाँ भाइयों का हमने ज्ञान सुना है, वो क्लास करी है, उसके बाद हमें पता चला है कि हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं और क्या किया है हमने। हम तो पहले क्या थे, एक शरीर को लेकर ही इसके भ्रम में भरे हुए थे कि मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मेरा वो है, ये है। वहाँ जाने के बाद ही हमें ये पता चला कि मैं तो एक आत्मा हूँ, यहाँ सिर्फ अपना पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। कुछ टाइम हमारे पास अगर जो बचा है, हम उसको बाबा के ध्यान में लगाएं। वहाँ से जो बातें हमें मिली है, जो ज्ञान मिला है, हम उसको बांटने का काम करें। पहले अपने अंदर उसको भरें, फिर उसको बाहर निकालें। लेकिन हम यहाँ रहकर अपने इस गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं कर पाए। नहीं, हमें इस चीज़ का अनुभव था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि हम तो एक आत्मा हैं और कुछ नहीं है, बाबा की संतान है। जो कुछ बाबा ने दिया वो बाबा का ही है। हम ना तो कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है तो सिर्फ संस्कार हैं। उनको या अच्छा बनाओ या बुरा बनाओ, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। बाबा ने तो हमें स्वतंत्र कर रखा है कि हमें कौन सी ज़िंदगी जीनी है, सुकर्म करने हैं या कुकर्म करने हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। बाबा से कुछ नहीं। हमें बाबा को सिर्फ क्या कहना था, पहले हम उलाने वाले होते थे, बाबा ये नहीं किया, मेरे को वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, और ये मांगने वाली आदत तो हमने बिल्कुल छोड़नी है। क्योंकि आधा कल्प से हम तो भिखारी हो गए, मांग ये दे दे बाबा, वो दे दे बाबा। हम तो झोली पसारे बाबा एक आगे पड़े रहे, कदे मैया का आगे पड़े रहे। हमने तो अब पता चला ही जिंदगी को जीने का क्या है। तो जो भी माताएं, जो भाई वहाँ नहीं गए हैं, मैं तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वहाँ जाकर एक बार अपने मन को शांति, वहाँ जाकर देखो क्या है। सही कहा किसी ने, अगर स्वर्ग है तो मधुबन में, नहीं तो कहीं भी नहीं है भाई। तो सबसे पहले मैं अपनी बातों को विराम करते हैं। हमने तो ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीख लिया है। हमने तो ज़िंदगी को अच्छे से जीना सीख लिया है। किसी से मांगी माफ़ी तो किसी को माफ़ भी किया है। इन्हीं वर्णों के साथ मैं अपनी ध्वनि को विराम देती हूँ। ओम शांति।